वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेके हम हाजिर हैं, आप जिस क्लास में आज इस लेक्चर को सुनने वाले हो, केस का लास्ट टॉपिक होगा नाउन इन ए केस ऑफ अ पोजीशन। ये जो केस का टॉपिक है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करेगा और आप उसको कैसे पहचानोगे, उससे क्वेश्चंस किस टाइप्स से आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में, उस सारे तौर तरीके को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और वो नाउन इन केस ऑफ अ पोजीशन का इस्तेमाल पूरे ग्रामर में किस वजह से होता है, किस लिए होता है, ये सारी चीज़ों के उन बेसिक फैक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो कॉपी और पेन लेके फटाफट रेडी हो जाइए, क्योंकि एक एक करके मैं सारे कॉन्सेप्ट को बताऊँगा। याद रखें, ये फाउंडेशन का कोर्स है जो मैं यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एक एक छोटी से छोटी चीज़ मैं बताऊँगा। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी और आप पेशेंस रख लोगे तभी आप समझ पाओगे कि हाँ, इंग्लिश कैसे होती है, इंग्लिश कैसे सीखी जाती है और कैसे समझी जाती है। तो चलिए कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, और रेडी होने से पहले एक बार इस लाइव सेशन को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आएँ। और जो भी जुड़े, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ रहे हैं, मुझे अब अच्छा लग रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़ रहे हैं और यही होना चाहिए। सारे लोग अगर जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा है। चलिए अब आज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं और शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि आज का कॉन्सेप्ट है क्या। आज का ये जो कॉन्सेप्ट है, आप क्या पढ़ने जा रहे हो और किस लिए पढ़ने जा रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो केस इन ए पोजीशन। आप पढ़ने जा रहे हो आज का टॉपिक केस इन ए पोजीशन। और केस इन ए पोजीशन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी पढ़ा दूं कि केस इन ए पोजीशन तो है, लेकिन केस इन ए पोजीशन के साथ साथ आपको मैं आज अट्रीब्यूटिव नाउन का कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप मेरे शुरू से यूट्यूब पे फॉलोअर रहे हैं, अगर आपने मेरे वीडियोस को पहले भी देखा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक टॉपिक अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो उसका यूज़ कहाँ जाके निकलता है। अगर आज कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हैं तो उसका यूज़ इन कमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है, ये सारी चीज़ों को एक एक करके मैं बताऊंगा। तो केस इन ए पोजीशन, और उसको बोलते हैं अट्रीब्यूटिव नाउन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने टॉपिक को याद रखें कि आपका टॉपिक क्या है। टॉपिक क्लियर है? आज आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो केस इन ए पोजीशन का पढ़ने जा रहे हैं। और केस इन ए पोजीशन का अगर पढ़ने जा रहे हो मेरे साथियों, तो आप सबको मैं एक चीज़ और बता दूं कि केस इन ए पोजीशन हो और चाहे अट्रीब्यूटिव नाउन हो, इन दोनों का इस्तेमाल, इन दोनों का यूज़, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। केस इन ए पोजीशन हो चाहे अट्रीब्यूटिव नाउन हो, उनका इस्तेमाल, ठीक है, किस लिए करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स भी बनाते रहें। जो केस इन ए पोजीशन का इस्तेमाल होता है दोस्तों, केस इन ए पोजीशन का जो इस्तेमाल होता है वो क्या बनाने के लिए होता है, तो सेंटेंस को आप सिंपल बनाने के लिए करते हो। अभी सेंटेंस के मैं टाइप्स पढ़ाऊँगा। जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग मेरे को देख रहे हैं, ठीक है, जो नहीं भी हैं, वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वीडियोस में जाइए और वीडियोस में सबसे नीचे अगर चले जाएंगे तो एक एक करके मैंने छोटा से छोटा पॉइंट मैंने बता रखा है। उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी मैंने बता रखे हैं। अभी भले ही उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैंने बता रखा है कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। और जितने भी लोग सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन अगर थोड़ा बहुत पहले पढ़े होंगे तो उसमें सिंपल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। कल भी मैंने सिंपल सेंटेंस के बारे में बात की थी। सिंपल सेंटेंस जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, एक फिनिट वर्ब हो और वो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। कल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की क्लास में हमने आपको बताया था कि बीइंग का इस्तेमाल करके सेंटेंस को सिंपल कैसे बनाते हैं। आज इस क्लास में हम फिर से आपको बताएंगे कि केस इन ए पोजीशन का इस्तेमाल करके सेंटेंस को कैसे सिंपल बनाते हैं। सबसे दो चीज़ें, जितने लोग लास्ट में जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं। सबसे पहले आप दो चीज़ें याद रखो कि आप आज क्या पढ़ रहे हो, कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट आपका है, ठीक है, केस इन ए पोजीशन। क्या है? केस इन ए पोजीशन।
और केस इन एपोजिशन को दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो एट्रीब्यूटिव नाउन। एट्रीब्यूटिव नाउन हो चाहे केस इन एपोजिशन हो, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए करते हैं, और सिंपल बनाओगे तो ये हो गया। अब ज़रा मैं आपको दूसरा लेके चलता हूँ। अगर आपने ये सीख लिया तो मैं आपको एक चीज़ और आपको बताऊँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर केस इन एपोजिशन का यूज़ करके आपको सेंटेंस को सिंपल बनाना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि केस इन एपोजिशन है क्या। केस इन एपोजिशन है क्या, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप ये जानिए कि यहाँ पे एक नाउन होगा, यहाँ पे एक नाउन होगा, इस नाउन के बाद यहाँ पे कॉमा होगा, फिर आपको यहाँ पे एक मिलेगा, यहाँ पे नाउन टू, और फिर यहाँ पे कॉमा होगा, और तब ऐसे लिखा होगा। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ये सेंटेंस आपका होगा सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस कैसा होगा? ये आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। अगर ऐसे स्ट्रक्चर पे है तो ये आपका सेंटेंस क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। अब ज़रा फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर कभी कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप अगर टैकल कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका कॉन्सेप्ट समझना कैसे आसान होता है ज़रा समझिए। अगर केस इन ए पोजीशन है और केस इन ए पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूटिव नाउन, आपको कैसे पता चलेगा कि केस इन ए पोजीशन यही है और इसका इस्तेमाल ऐसे ही होता है? नहीं पता चलेगा ना। नहीं पता चलेगा तो ध्यान से सुनिए। अगर कभी कोई नाउन लिखा हो और उस नाउन के बाद एक और नाउन हो, यानी कि दो नाउन हो, कितने नाउन्स हो जाए? दो नाउन्स हो जाए, और पहले नाउन के बाद कॉमा लिखा हो और दूसरे नाउन के बाद भी कॉमा लिखा हो, यानी पहला नाउन लिखने के बाद कॉमा देना कंपलसरी है, इसके बाद फिर एक नाउन लिखेंगे, इसके बाद भी कॉमा रखना ज़रूरी है, और तब जाके यहाँ पे क्या लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक के बाद एक दो लगातार नाउन लिखे जाएंगे और पहले दूसरे दोनों नाउन के बाद कॉमा रख कर रहना ज़रूरी है। अब ज़रा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब कॉन्सेप्ट को समझना है तो यहाँ पे जो पहला नाउन होगा वही दूसरा होगा, और जो दूसरा होगा वही क्या होगा? पहला होगा। ठीक है, ये दोनों नाउन्स एक ही पर्सन होंगे। ये दोनों नाउन्स एक ही पर्सन होंगे। ये पहला जो दोनों नाउन्स है वो दोनों एक ही पर्सन होगा। ये दोनों नाउन्स जो होगा वो क्या होगा? ये आपका एक ही पर्सन होगा। यानी जो पहला वाला है वही दूसरा होगा, जो दूसरा वाला होगा वही पहला होगा। यानी दोनों नाउन्स क्या होंगे? दोनों नाउन्स एक होंगे। जो पहला होगा वही दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा? वही एक होगा। यानी दोनों नाउन एक ही इंसान होंगे। ये दोनों नाउन एक ही इंसान होंगे। ठीक है, अब ज़रा पढ़ने का तरीका क्या है? ये तो लिखने का तरीका समझ गए, और पढ़ने का तरीका क्या है कि इसको 2 नंबर पे लिखते हैं लेकिन पढ़ते 1 नंबर पे हैं। ठीक है, मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। दूसरे नाउन को पहले को 2 नंबर पर और तब बाकी सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब ज़रा जितने भी मेरे को लोग सुन रहे हैं, जितने भी मेरे को लोग देख रहे हैं, ज़रा एक बार और मैं आपको ध्यान से समझाऊं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इतना चीज़ याद रखिएगा। मैं एक एक चीज़ को कायदे से, मेरे पास पूरा पेशेंस है, मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। आप ये समझ लो कि अगर मैंने कहा कि ये पहले नाउन के बाद भी कॉमा होगा, दूसरे के बाद भी कॉमा होगा, और बाकी यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, उससे हमको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस हो गया, तो ये तो केस इन ए पोजीशन हो गया। और एट्रीब्यूटिव नाउन का मतलब क्या होता है तो आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ। एट्रीब्यूटिव नाउन का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है पूर्व का मतलब पहले, यहाँ पे होता है गामी का मतलब रहने वाली, और नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। पूर्वगामी संज्ञा, यानी जब कोई संज्ञा किसी दूसरे संज्ञा के पहले प्रयोग होती है और उसकी विशेषता बताती है तो उसको क्या कहते हैं? पूर्वगामी संज्ञा। और पूर्वगामी संज्ञा जिसको हम केस के चैप्टर में केस इन ए पोजीशन के नाम से जानते हैं, और उसका स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर पर आधारित होता है, जिसका इस्तेमाल सेंटेंस को क्या बनाने के लिए करते हैं? सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। और इन दोनों नाउन्स, ये जो दोनों नाउन्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं? एक ही पर्सन होते हैं।
और दूसरे वाले नाउन को जो ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लेफ्ट में भी कॉमा हो, राइट में भी कॉमा हो, उसी को पहले नंबर पे, दूसरे नाउन को पहले नंबर पे पढ़ते हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में कॉमा है तो इस लिखेंगे इसी तरीके से। लेकिन पढ़ने का जो तरीका होगा, जो आपके बोलने का अंदाज होगा, दूसरा वाला नाउन पहले पढ़ेंगे, पहला वाला नाउन 2 नंबर पे पढ़ेंगे, और बाकी इस तीसरे सेंटेंस को क्या करेंगे, इस तीसरे सेंटेंस को आप 3 नंबर पे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये इसका लिखने का तरीका है, इसका स्ट्रक्चर है। अब सेंटेंस को सिंपल कैसे बनाओगे, क्या तरीका होगा, कैसे आपको स्टार्ट लेना होगा, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो सारे लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लें। 5 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है? और फिर से एक बार बोलूँगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। बस आपको 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद मैं फिर वापस आता हूँ, तब आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। जल्दी करेंगे, 5 सेकंड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अभी इसका केवल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अभी मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये नोट हो गया। अब ये नोट हो गया तो ज़रा अब मैं बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, इसका यूज़ कैसे होगा, एक एक करके कायदे से समझना है, ठीक है? अब ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका कॉन्सेप्ट तो समझ गए। अब सेंटेंस को सिंपल कैसे बनाना है, तो इंग्लिश को अब गणित की तरह हमको पढ़ना होगा। इंग्लिश की क्लास में अब इंग्लिश को गणित की तरह मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है? अब ज़रा 2 सेंटेंस, और ये भी याद रखिएगा कि सेंटेंस को सिंपल बनाना है, इसका मतलब कि कम से कम 2 सेंटेंसेस का होना क्या है, ज़रूरी है। और जो 2 सेंटेंस होंगे वो कौन कौन से होंगे, ज़रा मैं बता रहा हूँ आपको। अब ज़रा दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो कैसे आएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे लिख दिया जाए राणा, क्या लिख दिया जाए, राणा, और यहाँ पे लिख दिया जाए प्रताप, उसके बाद आ गया वॉज, BRAVE ब्रेव, और उसके बाद आ गया वॉरियर। ये दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ज़रा दूसरा इक्वेशन बनेगा कि राणा प्रताप की जगह पे मैंने क्या ले लिया, ही, यहाँ पे ले लिया वॉज द, यहाँ पे आ गया किंग ऑफ, उसके बाद आ गया मेवाड़। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब ज़रा ये बताइए कि जिस प्रकार आप मैथमेटिक्स में 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका क्या है, मैं वो तरीका आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो एकदम ध्यान से देखिए, केस इन पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया, उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले सेंटेंस में कुछ करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं आप सबको बता दूँ दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे जो नाम रहेगा ना, उसको आप अंडरलाइन कर लेना। क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। ये दोनों इक्वेशन है, ये जो पहला और दूसरा, ये दोनों इक्वेशन है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोनों इक्वेशन में कॉमन सी चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे राणा प्रताप है, वही राणा प्रताप यहाँ पे कौन है, ही है। राणा प्रताप वॉज ए ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के क्या थे, राजा थे। इसका मतलब है कि जो राणा प्रताप है वही ही है। तो एक नाउन होगा, दूसरा प्रोनाउन होगा। एक आपका नाउन हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्रोनाउन। तो सबसे पहले जो प्रोनाउन होगा उसको कट कर लीजिए, जो प्रोनाउन होगा उसको कट कर लीजिए। कट गया। अब कट गया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे वॉज मिला है और यहाँ पे भी वॉज मिला है, दोनों जगह मिल गया ना। अगर 2 बार आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है और दोनों ही सेंटेंसेस में मिलती है, तो पहले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को काट लेना। कट गया। मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सीखने का तरीका क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जो राणा प्रताप है, 2 इक्वेशन हो गए। अगर 2 समीकरण हो गए तो उन दोनों समीकरण में हमको देखना होगा कि कौन कौन सा वर्ड एक ही है, कौन कौन सा वर्ड एक ही है। राणा प्रताप है, वही यहाँ पे कौन है, ही है। तो एक नाउन रहेगा, दूसरा प्रोनाउन रहेगा, एकदम गारंटी है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर ही लिख दें और यहाँ पर राणा प्रताप, तो पॉसिबल नहीं है। नाउन के बदले प्रोनाउन यूज़ होता है, प्रोनाउन के बदले नाउन का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, इतना याद रखेंगे। तो जो यहाँ पे नाउन रहेगा उसका एक प्रोनाउन रहेगा, तो इस प्रोनाउन को कट कर लीजिएगा। और अगर प्रोनाउन दोस्तों कट गया
तो अब दूसरे पे चलेंगे। अब ज़रा आपको मिलेगा कि यहाँ पर भी आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिला और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब मिला, तो 2 हेल्पिंग वर्ब हो गया ना। तो दूसरे वाले हेल्पिंग वर्ब को नहीं, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को काट लेंगे, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को कट कर लेंगे। अगर कट कर लिया तो अब बच गया राणा प्रताप। कौन बच गया? अब आपके पास बच गए राणा प्रताप, और राणा प्रताप बच गए तो ए ब्रेव वॉरियर, और जो ए ब्रेव वॉरियर है वही आपके किंग ऑफ क्या है? मेवाड़ है। इसका मतलब ए ब्रेव वॉरियर हो तब और द किंग ऑफ मेवाड़ हो तब, और चाहे राणा प्रताप हो तब। इसमें सारे के सारे दोनों सेंटेंसेस में जो कुछ भी है, इसमें जो कुछ भी है वो सब कौन है? राणा प्रताप है। और अगर राणा प्रताप हैं तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को केस इन ए पोजीशन का इस्तेमाल करके आप 2 तरीके से बना सकते हैं, और वो दोनों तरीका क्या होगा तो ज़रा ध्यान से सुनिए। पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। पहला तरीका है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो नाउन रहेगा उसको उतारिए। अगर यहाँ पे आपको मिल गया राणा प्रताप, कौन मिल गया? राणा प्रताप। ये पहला नाउन हो गया, N1 हो गया, और राणा प्रताप लिख लेंगे तो कॉमा जरूर देंगे, क्योंकि 2 नाउन रहेंगे लगातार कॉमा रहेगा। राणा प्रताप के बाद कॉमा कर लिया, वॉस को कट गया, तो क्या बचा? ए ब्रेव वॉरियर। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको ए ब्रेव, उसके बाद आ गया वॉरियर। और जो दूसरा नाउन लिख लिया ए ब्रेव वॉरियर कौन है? राणा प्रताप है। अब ये ब्रेव वॉरियर हो तब और ये राणा प्रताप हो तब, दोनों एक ही है ना। यहाँ पे भी आप कामा देंगे, और दूसरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बच गया है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए वॉज, उसके बाद आएगा द, उसके बाद क्या आएगा? किंग, उसके बाद आएगा ऑफ मेवाड़, ऑफ मेवाड़। ये आपका सेंटेंस सिंपल बन गया, ये आपका सेंटेंस सिंपल बन गया। हमने क्या किया कि राणा प्रताप को उतार लिया, और राणा प्रताप को उतारने के बाद उसके बाद मैंने कॉमा लगाना, ये कॉमा लगाना ज़रूरी है, याद रखिएगा, यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है। और कॉमा लगने के बाद वॉस तो कट गया था, हमने लिखा ए ब्रेव वॉरियर, ए ब्रेव वॉरियर, फिर कॉमा लगा दिया। अब जो बहादुर योद्धा थे वही तो राणा प्रताप थे, ठीक है, दोनों पर्सन एक ही होने चाहिए। अब मैंने ही कट गया तो वॉस लगा दिया, द किंग ऑफ मेवाड़। अब आपका सेंटेंस क्या बन गया? अब आपका सेंटेंस सिंपल बन गया। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पसंद नहीं आया, अगर ये आपको क्वेश्चन पसंद नहीं आया तो अब आप दूसरा सेंटेंस कैसे बनाओगे? इसको 2 तरीके से बना सकते थे, तो पहला तरीका आप लोगों ने सीखा, अब ज़रा दूसरा। सबसे पहले जो यहाँ पे राणा प्रताप है उस राणा प्रताप को आप यहाँ पे राणा प्रताप ही रहने दीजिए, राणा प्रताप। ये पहला नाउन हो गया दोस्तों, कॉमा जरूर देंगे, N1 हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो ए ब्रेव वॉरियर है वही तो द किंग ऑफ मेवाड़ है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा द, उसके बाद आ गया किंग ऑफ, उसके बाद क्या लिख लिया मैंने? अब यहाँ पे लिख लिया मेवाड़, कॉमा दे दिया। अब जो राणा प्रताप हैं वही तो द किंग ऑफ मेवाड़ हैं, तो यहाँ पे राणा प्रताप और किंग ये दोनों क्या है? एक ही पर्सन है। यहाँ पे राणा प्रताप और ब्रेव वॉरियर दोनों एक ही पर्सन थे। अब यहाँ पे इसको मैंने पहले कर लिया, इसको कहाँ कर लिया? बाद में कर लिया। अब क्या बच गया? वॉज। तो वॉज याद रखिएगा कि दूसरा जो कॉमा होगा इसी के राइट में रहेगा। किसके राइट में रहेगा? इसके राइट में रहेगा। अब क्या बच गया? अब आपको यहाँ पे बच गया ए, उसके बाद आ गया ब्रेव, और उसके बाद क्या आ गया? अब आ गया दोस्तों वॉरियर। और ये सेंटेंस क्या बन गया? अब ये सेंटेंस बन गया सिंपल। अब ये सेंटेंस क्या बन गया? सिंपल बन गया। तो आप इतने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आप चाहूँगा कि आप लोग इसको पढ़ के बताइए कि इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको लिखने का तरीका तो ये है, और हाँ, आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल और मिलेगा, तो आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल आ गया ना, मैं इसको पढ़ के ज़रा बता दूँ, उसके बाद आपको कैसे काम करना है फिर मैं बताऊँगा। ये लिखने को लिख दिया ऐसे, लेकिन पढ़ने का तरीका है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे, मैंने कहा कि जो शब्द हो उसके लेफ्ट में कॉमा हो, उसके राइट में कॉमा हो, उसको पढ़ते 1 नंबर पे है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए ब्रेव वॉरियर, ए ब्रेव वॉरियर राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। समझ गए? ए ब्रेव वॉरियर राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। अगर इसको पढ़ना है तो पढ़ोगे, लिखा ऐसे ही जाएगा, लिखने का तरीका यही, बट पढ़ने का तरीका क्या है? द किंग ऑफ मेवाड़ राणा प्रताप वॉज ए ब्रेव वॉरियर। इसको पढ़ने का तरीका ये है।
लिखने का तरीका ये है लेकिन पढ़ने का तरीका ये है। मैंने क्या किया दोस्तों कि दो समीकरण थे, राणा प्रताप को मैंने राणा प्रताप के लिए ही आया तो नाउन के बदले प्रोनाउन काट लेंगे। दोनों में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को कट कर लीजिएगा, ठीक है। और इन दोनों का इस्तेमाल आपस में करके बना सकते हैं। तो राणा प्रताप था, हमने लिख लिया राणा प्रताप, कॉमा लगाना जरूरी है। यहाँ पे वॉज कट गया, क्या बच गया, ए ब्रेव वॉरियर, हमने यहाँ पे लिख लिया ए ब्रेव वॉरियर, फिर कॉमा लगा दिया, जरूरी है। अब यहाँ पे ही कट गया, क्या बच गया, वॉज, तो वॉज लगा लिया, द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ मेवाड़, आंसर हो गया। और दूसरी बार में मैंने क्या किया कि राणा प्रताप को यहाँ पे उतार लिया, कॉमा लगा दिया, द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ मेवाड़, और दोनों पर्सन एक ही हैं। अब यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने क्या लिख दिया, वॉज ए ब्रेव वॉरियर, ए ब्रेव वॉरियर। तो ये आंसर हमारा सही है। ये केस इन एपोजिशन है। अगर ऐसे कॉमा कॉमा लगा के आ गया तो ये क्या है, ये केस इन एपोजिशन का सवाल है, ठीक है, ये केस इन एपोजिशन का सवाल है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और समझाता हूँ, फिर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि इसके साथ और आप क्या कर सकते हो। समझ में आ गया? तो मैं आपको 5 सेकेंड का फिर से टाइम देता हूँ, 5 सेकेंड का टाइम दूंगा और एक बार फिर से कहूँगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग पर डे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि हम कितना सीख लें, कितना जान जाएं, ताकि बाकियों से मीलों आगे रह सकें। आज हर फील्ड में आगे रहना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए आप सब कुछ भुला के, एंजॉयमेंट लगा रहता है लेकिन आप सब कुछ भुला के ज़रूर आप पढ़िए, इसको लिखिए और समझिए और अपने अप्लाई करिए, क्वेश्चन को देखिए। 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर बात करता हूँ। चलिए, हो गया। अब ज़रा आते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे। एक एग्जांपल और मैं आपको समझाऊं कैसे आप बनाओगे। आप लोग खुद भी ट्राई करिएगा कि हाँ मैंने जैसे बनाया आप लोग बना पाते हो कि नहीं, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे। अगर मान लो दोस्तों कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दे दिया और क्वेश्चन दे दिया दिल्ली, उसके बाद आ गया इज़ ए, उसके बाद आ गया ब्यूटीफुल सिटी, दिल्ली इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा आ गया यहाँ पे इट इज़ द, उसके बाद आ गया कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आपका सेंटेंस नंबर हो गया 2। अगर 2 सेंटेंस हो गए और बाय यूजिंग केस इन ए पोजीशन यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस सिंपल, ठीक है। ये 2 इक्वेशन हो गया और दोनों इक्वेशन के थ्रू आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ कि केस इन ए पोजीशन का इस्तेमाल आप कैसे करोगे। एकदम आसान है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितने लोगों के मन में डाउट था कि सर एक बार और बता दीजिए, तो पर्सन फिर से ध्यान देंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप करोगे क्या, अगर दोस्तों दिल्ली है तो दिल्ली के लिए इट का प्रयोग किया गया है, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, कट गया। अब यहाँ पे इज़ है और यहाँ पर इज़ है, तो मैंने कहा कि जब दोनों में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो आपको कट करने का काम केवल पहले वाले को करना होगा, दूसरे वाले को नहीं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जो दिल्ली है वही ए ब्यूटीफुल सिटी है, जो दिल्ली है वही क्या है, ए ब्यूटीफुल सिटी है। और जो दिल्ली है वही द कैपिटल ऑफ क्या है, वही द कैपिटल ऑफ इंडिया है। यानी ये फिर से ये दोनों क्या हो गए, एक हो गए ना। अब फिर से इसको 2 तरीके से आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप 2 तरीके से फिर से बना सकते हो। और वो तरीका कौन सा होगा, तो पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। सबसे पहले यहाँ पे जो नाउन रहेगा उसको उतार लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपने क्या कर लिया, दिल्ली, ये आपका N1 हो गया, कॉमा लगाना ज़रूरी है, दिल्ली। अब आगे क्या बच गया, ए ब्यूटीफुल सिटी, ए, उसके बाद आ गया ब्यूटीफुल और उसके बाद दोस्तों क्या आ गया, सिटी। अब ये ब्यूटीफुल सिटी क्या हो गया, ये आपका N2 हो गया और N2 के बाद कॉमा लगाना क्या है, ज़रूरी है। दिल्ली, ए कट गया तो कॉमा लगा दिया, ए ब्यूटीफुल सिटी, ए ब्यूटीफुल सिटी। अब जो दिल्ली है वही तो ए ब्यूटीफुल सिटी है, ये दोनों एक ही है ना, कॉमा लगा दिया। अब क्या बच गया, इज बच गया ना, तो यहाँ पे हमने लगा दिया इज, उसके बाद क्या आएगा, द, उसके बाद आ गया कैपिटल, कैपिटल ऑफ,
और उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, अब आपको यहाँ पे लिख देंगे हम इंडिया। ठीक है, ये पहला आंसर बन गया। इसका एक आंसर आप और बनाएंगे, इसका आंसर आप एक और बनाएंगे। और दूसरा आंसर क्या होगा तो मैं आपको अब बता रहा हूँ। दूसरा आंसर क्या होगा, अगर सपोज करिए कि आपको ये आंसर लिखने का मन नहीं कर रहा है, ये आंसर आपको बताने का मन नहीं कर रहा है, क्या करेंगे आप? अगर आपको ये बनाने का मन नहीं है तो आप दूसरा क्या करिए कि सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे लिख डालो दिल्ली। ये आपका N1 हो गया, कॉमा रहना ज़रूरी है। और अगर कॉमा रख लिया तो इसी को दूसरे को पहले लिख लीजिए द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे बनाओ द, यहाँ पे आ गया कैपिटल, उसके बाद आ गया ऑफ, और उसके बाद क्या आ जाएगा इंडिया, कॉमा दो। और कॉमा देने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखो आप, अब आप लिखो इज़, और आगे क्या बच गया है, अब बच गया है ए, उसके बाद आ गया ब्यूटीफुल, और उसके बाद आ गया दोस्तों CITY सिटी। अब यहाँ पे जो दिल्ली है वही तो कैपिटल ऑफ इंडिया है, जो दिल्ली है वही आपका क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो ये N1 और N2, ये N1 ये N2, ये दोनों क्या हो गए, एक ही पर्सन हो गए, और पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बन गया, सिंपल बन गया। ये दोनों सेंटेंस आपका सिंपल बन गया। अब ज़रा बात करते हैं कि अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को कैसे आप सिंपल बनाओगे। अब ज़रा एक चीज़ और बताइए, इसको कितने लोग पढ़ डालेंगे? जितने लोग पढ़ डालेंगे वो ज़रा हमको बताएं कि हाँ इस क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ोगे। तो मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कि कोई ऐसा वर्ड आ जाए आपकी लाइफ में, कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसके लेफ्ट में भी कॉमा हो, राइट में भी कॉमा हो, तो उसको 1 नंबर पे पढ़ते हैं, उसको 1 नंबर पे पढ़ते हैं, लेफ्ट वाले को 2 नंबर पे, और इसको करते हैं 3 नंबर पे। इसको पढ़ेंगे ए ब्यूटीफुल सिटी दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और इसको पढ़ेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। आ गया समझ में? अगर ऐसा आ गया तो आपको अब इसी के अनुसार काम करना है। यही केस इन ए पोजीशन है, और केस इन ए पोजीशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सब समझ लिया है। ठीक है, और समझ लिए हैं तो एक कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, एक कॉन्सेप्ट और है, लेकिन इसको पहले आप कंप्लीट कर लें। एक एग्जांपल अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको देने जाऊंगा। ठीक है, 5 सेकेंड फिर से जाता हूं। ठीक है, आप लोग एकदम आराम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है तो आप लिखिए, तब तक मैं बारूद भी भर लूं। ठीक है, डिजिटल हो जाएगा, उसके बाद मुझे बारूद भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको भी बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल हो जाने दीजिए, अब डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है वो पूरा हो जाए, उसके बाद डिजिटल हो जाएंगे हम। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब ज़रा आपको कौन सा काम करना है। अब उम्मीद है केस इन ए पोजीशन आप समझ गए होंगे। केस का चैप्टर दोस्तों आज क्लोज हो जाएगा, और मैंने टेलीग्राम पे लिंक लगा दिया है। ठीक है, लिंक शेयर कर दिया है, इसका प्रैक्टिस सेट इसका कर दिया है, 50 क्वेश्चंस हैं उसमें। आप उसको ना गोला करके, आप उसको अंडरलाइन करके, ठीक है, बता के मेरे को आप भेज सकते हैं, और आप लोग भेजिए, मैं आप लोगों से यही अपेक्षा रखता हूँ। मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन करिए, और आंसर निशान लगा के मेरे पे भेज दीजिए। अब दोस्तों ज़रा ध्यान से देखिए, अब केस इन ए पोजीशन का एक लास्ट क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ज़रा उसको मैं समझा दूँ तो आप इसको समझिए। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट कैसे है, अगर दोस्तों यहाँ पे एन नाउन है, और ये नाउन क्या है, पहला है, कॉमा आ गया। अगर यहाँ पे दोस्तों N2 आ गया, कॉमा आ गया, और तब जाके सेंटेंस ऐसा रहेगा, तो सेंटेंस तो सिंपल बन गया ना, ये तो सेंटेंस सिंपल बन गया। अब आपको क्या करना है तो मैं बता रहा हूँ। आपके साथ क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कभी देगा, अगर इस प्रकार का लिखा होगा तो आपको क्वेश्चन आएगा कि इसके साथ एपोस्ट्रॉफी जुड़ा रहेगा, और इसके साथ आप एपोस्ट्रॉफी जोड़ के रखेंगे, यानी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग इनके साथ होने जा रहा है। और तब जाके आपसे पूछेगा कि ये सेंटेंस में एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैंने अभी आप लोगों से कहा
कि जब भी आपके मन में डाउट हो, वेन एवर यू हैव कन्फ्यूजन योर माइंड, कि हम एपोस्ट्रॉफी को पहले वाले के साथ रखें, दूसरे वाले के साथ रखें, या दोनों के साथ रखें, तो मेरी एक छोटी सी बात याद रखिएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये जो पहला और दूसरा ये दोनों नाउन्स अगर एक ही हैं, जब भी आपको लगता है ये पहला और दूसरा अगर ये दोनों नाउन्स एक ही हैं, इसका मतलब है कि एपोस्ट्रॉफी का यूज़, अगर दोनों पर्सन्स एक हो गए तो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कभी पहले पे नहीं करना, आपको किस पे करना होगा? दूसरे पे करना होगा। किस पे करना होगा? दूसरे पे करना होगा। ठीक है, कैसे? जरा क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आता है। अगर दोस्तों यहाँ पे पहला मैं क्वेश्चन बनाऊँ और यहाँ पे लिखूँ आई, उसके बाद आ गया वेंट टू, उसके बाद आ गया दिल्ली। आई वेंट टू दिल्ली एंड यहाँ पे आ गया मेट। आई वेंट टू दिल्ली एंड मेट, उसके बाद आ गया रोहन। रोहन नहीं बल्कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ एंड मेट, उसके बाद लिख लिया सहवाग। सहवाग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सहवाग्स। यहाँ पे आ गया द प्लेयर्स, यहाँ पे आ गया सेक्रेटरी। आपको दोस्तों बताना है कि ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है। मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं आप एक के सामने एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ और तब आपको बताऊँगा कि दोनों क्वेश्चंस एक ही साथ कैसे मैं आपको टैकल करके बता रहा हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे लिख गया कि ही, उसके बाद आ गया वेंट टू अमेरिका, ही वेंट टू अमेरिका, ही वेंट टू अमेरिका, वह अमेरिका गया एंड यहाँ पे आ गया MET, मेट। ठीक है, मेट क्या मिलता है यहाँ पे? तो एडिशंस, ठीक है, उसके बाद आ गया द, उसके SCIENTIST साइंटिस्ट्स, और उसके बाद आ गया FAMILY फैमिली। अब आपके सामने दोस्तों दो क्वेश्चन हो गए। आपके सामने कितने क्वेश्चन हो गए? ये पहला क्वेश्चन हो गया और आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि आप में से जितने सारे लोग हैं, भले समझ में आ रहा हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उस लेवल पे जाके पढ़ाना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम में बैठे हो, आपको कुछ स्कोर करना है, आपको परीक्षा पास करनी है। तो कोई ऐसा मेथड है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, भले ये क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा है, बट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ एकदम गारंटी के साथ। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया आई वेंट टू दिल्ली एंड मेट, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ाया, ये वाला प्रोसेस तो पहली लाइन में नहीं है ना। अगर पहली लाइन में नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक क्या है, एकदम करेक्ट है, यहाँ तक करेक्ट है। अब ज़रा आते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है सहवाग। क्या लिखा है? सहवाग। ये आपका N1 है और N1 है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉमा है, और यहाँ पे लिखा गया है द प्लेयर्स, यहाँ पे भी है सेक्रेटरी, यानी कि ये आपका हो गया N2। अब बात करते हैं कि क्या एपोस्ट्रॉफी का जो यूज़ होगा वो पहले वाले के साथ होगा, ठीक है, या इस एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल दूसरे वाले के साथ होगा। तो अभी हमने कहा, और जो सहवाग है वही प्लेयर है, जो सहवाग है वही कौन है? प्लेयर है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो एपोस्ट्रॉफी है पहले वाले पे होना चाहिए कि दूसरे वाले पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि एपोस्ट्रॉफी का जो इस्तेमाल है दूसरे पे होगा, पहले पे नहीं होगा। इसका मतलब इसको अगर हम हटा दें, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर इसको हटा दें यानी कि पहले पे हटाना है दूसरे पे रखना है, सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब ज़रा ठीक वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे आ गया कि ही, यहाँ पे आ गया वेंट टू अमेरिका एंड यहाँ पे आ गया मेट। अभी जो प्रोसेस यहाँ पे N1 N2 का है तो इसमें कहीं N1 N2 नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ तक सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि एडिशन, ये आपका हो गया N1, तो N1 पे आपको एपोस्ट्रॉफी मिल गया, आपको यहाँ पे N1 पे एपोस्ट्रॉफी मिल गया, और यहाँ पे आ गया द साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट ये क्या है? N2 है, इसके साथ आपको एपोस्ट्रॉफी मिल गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया और यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए, और उसके बाद आ गया फैमिली।
अब आपको बताना है कि ये N1 पे आपको एपॉस्ट्रोफी रखना ठीक लगेगा या आपको N2 पे रखना ठीक होगा। तो अभी आपको बताया गया कि N1 पे रखना गलत है और N2 पे रखना क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब है कि इसको अगर हम यहाँ से हटा देते, इसको यहाँ से अगर हटा देंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस पे कहीं आपको टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन को आप इजीली समझ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस अपनी नज़रों को खुला रखिए, अपने आँखों में लैक्मे का आइकॉनिक काजल लगाइए, एक ऐसा गहरा काजल जो समय को मात दे। सुबह में लगा लेंगे तो अब वो छूटेगा नहीं, चलता रहेगा। ऐसा गहरा काजल जो समय को मात दे, दिन भर काम समय को मात दे, रात भर नींद फिर भी समय को मात दे। नहाएंगे तो भी नहीं छोड़ेगा, कि कोई भी वॉशिंग पाउडर तक लगा लेंगे तो भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सुरमा की जगह पे आप वही लगाइए। आप बस केवल और ऊन लगा के सुरमा लगाइए और उन आँखों से देखिए। और जब सुरमा लगा लेंगे तो आपको, अगर मैंने नहीं लिखा होगा तो भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सुरमा में इतनी पावर है, मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो भी आप समझ जाएंगे, बोलेंगे सर रहने दीजिए, हम समझ गए आप क्या लिखना चाहते हैं, इतना पावर आएगा। अब ज़रा यहाँ पे बताओ कि N1 और N2 के साथ जब भी अगर इस टाइप का अगर कहीं आता है, सहवाग द प्लेयर, एडिसन द साइंटिस्ट, तो यहाँ पे आएगा ना, जो एडिसन है वही साइंटिस्ट है, जो सहवाग है वही प्लेयर है। तो कभी पहले वाले के साथ मत यूज़ करना, हमेशा यूज़ किसके साथ करना, दूसरे के साथ करना। समझ में आ गया। तो दोस्तों केस का ये जो कॉन्सेप्ट था, केस इन ए पोजीशन का, ये होता है फिनिश। और यूट्यूब पे आज मैंने पहली क्लास यानी कि पहला चैप्टर क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। अब बारी आती है इसके प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस सेट मैं भेज दूंगा PDF आपके ऊपर, उसको करिए। और मेरे ऊपर अभी मैंने शेयर किया है, थोड़ी देर पहले मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। वहाँ पे जाइए, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन ऑप्शन के साथ है, कहाँ पे कौन सा लगने वाला है, वहाँ पे केवल निशान लगा के मेरे पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं देखूँ ज़रा आपको पढ़ने से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दोस्तों अब अगली क्लास से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड नाइट।